ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 31 जुलाई 2023। वरदान: सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। आज बाबा अपने बच्चों को वरदानी मूर्त बनने का विधि बता रहे हैं। मूर्ति किसको कहते हैं? वो सिर्फ एक साधन है। मूर्ति द्वारा कर्म करने वाला शक्ति और कोई है। वरदान कौन देता है? भगवान देता है। किसको देता है? जो भगवान के प्रति तपस्या करते हैं। जब तक आप तपस्या नहीं करते हो, जो मांगना चाहते हो उसका इक्विवेलेंट तपस्या होगा, तभी भगवान आपके आगे प्रत्यक्ष होगा। तो पूछेगा, आपकी तपस्या से मैं खुश हो गया हूं, आपको जो चाहिए मांगो, मैं देता हूं। तो प्रत्यक्ष होने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे आप वरदानी मूर्त बनो और सर्व को वरदान दो। अभी क्वेश्चन, क्या सभी लोग तपस्या कर रहे हैं क्या भगवान के प्रति? अभी मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, भगवान को ना पहचानने वाले हैं, भगवान ही नहीं है ऐसे कहने वाले भी हैं। और भगवान कहते सर्व को वरदान दो। तो बाबा का कहने का भाव है, किसी न किसी रूप में हर आत्मा भगवान की शरण में आती है। ये सहयोग दो। हरे अल्लाह के नाम पर, राम कृष्ण के नाम पर, जीसस के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर, किसी भी रूप में क्या कर रहे हैं? भगवान 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 करके चाहना रख रहा है। तो जितना भी आपके अंतर मन से भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन चलता है, उनके प्रति मन भागता है, दैट इज तपना। ऐसे नहीं कि एक जगह पर बैठो, पद्मासन पर बैठो या जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं है। वो भी तो ठीक है, हिमालय में जाओ तो ठीक है, लेकिन अंदर से भगवान का जरूरत आपको होना चाहिए। किसी भी रूप में, देवता के गायन के रूप में, किसी भी रूप में भगवान के प्रति आपका सोच, चिंतन, संकल्प चलना चाहिए। तो ऐसे आत्माएं आज सारे दुनिया में बहुत हो गए हैं। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशन में प्रॉब्लम है, किसी को ऑफिस का प्रॉब्लम है, किसी का मेंटल स्ट्रेस है। अलग अलग रूप में भगवान का हेल्प मांग रहे हैं। तो उन सभी लोगों को भगवान आपके द्वारा आपको मूर्ति समझकर, साधन समझकर समस्या का समाधान देना चाहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया गया है, जब भी कोई साधु सन्यासी तपस्या करते थे, वहां विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में भगवान प्रत्यक्ष होते थे, देवी के रूप में, और उनका जो तपस्या का फल देते थे। देने वाले कौन थे? भगवान, निराकार शिव। अभी आपका हर कर्म द्वारा उन लोगों को ऐसे प्रत्यक्षता का अनुभव होना चाहिए। तो कैसे? भाई जी थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान आपको समझ में नहीं आया तो फॉलो फादर करो। जब स्टार्टिंग ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए थे,
ब्रह्मा बाबा ने अपने तन मन भगवान को अर्पण कर दिया। इसके बाद ओम मंडली रामा के अनुसार शिव बाबा ने स्थापना की। उस समय दादियां, अभी का हम जो दादियां कहते थे उस समय वो छोटे छोटे बच्चे थे। 1936 के टाइम पर अपने माँ बाप के साथ, दादियों, उनकी दादियों के साथ वो आते थे। कहा? ओम मंडली में। जिस दिन आते थे उसके दिन पहले उनको स्वप्न में ब्रह्मा बाबा दिखाई देते। यहाँ आने के बाद देखते थे, कल हमने स्वप्न में देखा था, आज तो यहाँ है। ठीक है, क्लास होने के बाद कहते थे, कल आप मेरे हमारे स्वप्न में आए थे। ब्रह्मा बाबा कहते था, आई डोंट नो एनीथिंग। उसके बाद कहते थे, बाबा जब आप गद्दी पर बैठे हो आप दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन कृष्ण दिखाई दे रहा है। तब भी ब्रह्मा बाबा कहता था, आई डोंट नो। तो ब्रह्मा बाबा का तन को बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बनाया। तो वैसे ही आप जब बाप समान बनेंगे, माना सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, जब आप संपन्न बनेंगे, याद रखिए कंडीशन क्या है? संपन्न। बाप समान, बाप सदा देता है, किसी से लेता नहीं है। तो कभी भी भगवान के आगे जाकर ये दे दो वो दे दो करके मांगना नहीं है। तो आप दाता के बच्चे हो ना। वरदान माना देने का भाव है। देवताओं का हाथ सदा कैसे रहता है? ऐसा रहता है? ऐसा नहीं रहता है। आज भी आप भगवान के आगे स्थूल और सूक्ष्म में, अंदर से बाहर से कुछ मांग रहे हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जो आज वरदान कह रहे हैं, वरदान मूर्ति में। बाकी जो भी पोस्ट है वो बात अलग है, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो अपने लिए, भले आत्मा के लिए, तन के लिए कुछ भी मांगना नहीं। उतना संपन्न बाबा ने आपको इतना पालना, इतना शक्ति, इतना अनुभव हर कर्म में करना चाहिए। कुछ आपको पूछने का, स्वप्न में भी पूछने का दरकार न हो। ऐसे संपन्न स्वरूप में आप रहेंगे तो जिस दिन आप जहां भी जाएंगे, आपके द्वारा, किसी को दृष्टि द्वारा, किसी को ज्ञान द्वारा, किसी को संकल्प द्वारा, किसी को शक्ति द्वारा, उनकी समस्या का समाधान भगवान देता है। दैट इज वरदानी मूर्त। जो भी आप बातें करते हैं उनको वरदान लगता है। आपका जो भी संकल्प उनको वरदान के रूप में सहयोग देता है। ऐसा नहीं कि वो तपस्या करके बैठे आप आगे जाकर प्रत्यक्ष हो गए, नहीं। इतना संपन्न बनने से बच्चे भविष्य में, बाबा ने एक मुंड में ये भी कहा, जो बच्चे संपन्न बनते हैं अंतिम समय में, लोगों को स्वप्न में साक्षात्कार होगा। इनके पास जाओ, ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो कितना फास्ट में सेवा हो जाता है। जब वो लोग आप सामने आते हैं तो किनके लिए आते हैं? भगवान के लिए आते हैं ना, आपके लिए थोड़ी आते हैं। तो आपके सामने आते ही उनको भगवान का प्रत्यक्षता होना चाहिए, आपका नहीं। इसका मतलब उस जगह आपको भगवान को बिठाना पड़ता है, आप नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने राम का पाठ धारण किया है, लोगों को राम ही दिखाई देता है क्योंकि राम का ही कपड़ा पहना है। अंदर का जो ओरिजिनल पर्सन है वो दिखाई नहीं देता है ना। जब राम का जो कपड़ा पहनकर, वो ड्रेस पहनकर आता है, डेकोरेशन करके आता है, राम का डायलॉग ही बात करता है ना। वो अपना बात तो नहीं करता है। अपना बात किया तो आगे का जो लोग है ना वो पत्थर लगाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं अंदर से इतना संपन्न स्वरूप। हाँ, संपन्न स्वरूप ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में आपके पास करोड़ों पैसा है, गहने हैं, जायदाद नहीं। आत्मिक रूप से शांति, सुख, आनंद, प्यार, सफलता, खुशी में, इसमें संपन्न रहो। जब आप संपन्न रहेंगे, आपके द्वारा, आप नहीं, आपके द्वारा वरदान भगवान देते हैं। क्यों जानते हो? उन्होंने तपस्या की भगवान के लिए, आपके लिए नहीं। वो जानते हैं उनकी इस तपस्या का, जो समस्या का समाधान भगवान के पास में है। पेशेंट जाकर रोते हैं, अपनी समस्या नर्स को कहते हैं, लेकिन नर्स समस्या का समाधान नहीं देते हैं। नर्स लेकर जाके डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं वो नर्स वो पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप नर्स हो। तो
ऐसे अपने लिए कुछ नहीं मांगना। क्यों जानते हो? भगवान आपको 24/7 वरदान मूर्त में यूज करना चाहता है। उस समय भगवान आपके द्वारा पाठ करना चाहिए। आप भगवान से बात करते रहेंगे, ये दे दो, ये दे दो, वो क्या है, ये क्या है। तो आगे वालों को जो बाबा न्याय देना चाहिए, वरदान देना चाहिए, वो दे नहीं सकते हो। उनको देने में आप ही बीच में रुकावट के रूप में आ जाते हो। इसीलिए अब अगर संपन्न स्वरूप बनो और हर सेकंड जहां भी मैं जिस दिन आपको भेजता हूं, भले फिजिकली या मेंटली, ऐसा नहीं कि स्टूल में जब आएगा वहां ही नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार दादियों को हुआ। क्या ब्रह्मा बाबा फिजिकली दादी के घर में गए थे क्या? नहीं ना। ब्रह्मा बाबा का मन को शिव बाबा ने ले लिया था। इसलिए अपने मन को संपूर्ण समर्पित करो भगवान के आगे। तब बच्चे सेवा इतना सहज होता है, आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं, आपके द्वारा वरदान मिलेगा। तो आज दुनिया में लोग अंदर से भगवान 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 करके जो रो रहे हैं ना, इट इज तपस्या। इतना समय लोग कहते हैं भगवान मुझे एग्जाम पास कराओ, ये समस्या है समाधान दे दो। ये सारे जो समस्या, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भगत हैं, कोई भी धर्म का जो बच्चे हैं, उन सभी लोगों को आपके साकार माध्यम द्वारा, आप मूर्ति के रूप में रहेंगे, आपके द्वारा मैं उन तपस्याओं का, जो बच्चों का मैं वरदान उनको देता हूं। वरदान माना सिर्फ मुख से नहीं, शक्ति भी दे सकता है बाबा, कुछ साधन भी दे सकता है, कोई व्यक्ति द्वारा सहयोग भी दे सकता है किसी भी रूप में। लेकिन उस कर्म के लिए मैं आपको साधन के रूप में यूज करूंगा। सदा दातापन मेरा। तो इस दिन 31 आज के दिन सदा इस स्वरूप में रहना। मेरे द्वारा भगवान उनको जो चाहते हैं, भगवान जिनको देना चाहते हैं, आपके द्वारा दे रहा है। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं। संतोषी माता, दुर्गा, जगदम्बा, है ना, देवियों के आगे जाकर मांगते हैं। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले। क्वेश्चन, बाप के समान माना कौन है? बाप का समान स्थिति क्या है? बाप का समान स्थिति ये है, भ्रकुटी में सिर्फ बाबा बैठना चाहिए, आप नहीं आना चाहिए। ना आपका मन, ना आपका बुद्धि, ना सूक्ष्म इंद्रिया, स्थूल इंद्रिया, कुछ भी यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाप। बाप वहां है, आपको मालूम है। जैसे कि आपके घर में आपकी लौकिक माँ आ गई, आप आराम से बैठ गई, माँ ने जो भोजन बना के दिया खा रहे हो, बस सिर्फ फल का अनुभव करना। जो भी पुरुषार्थ, साधना, सेवा, वरदान जो भी है बाबा दे रहा है। तो बाबा के बाजू में ही बैठना, सदा बाबा के साथ में रहना। इसको बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति। क्योंकि याद रखना बच्चे, जो आत्माएं तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, समाधान क्या है, आप जानते हो? नहीं। वो भगवान का सहयोग चाहते हैं। तो सिर्फ आप साधन बनो, बस सिर्फ जगह दे दो। आपके पिता घर पे आए हैं, उनको चेयर दे दो। उनको बात करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, आने दो, वो बातें करेंगे। आपके पिता से जो जो चाहिए वो लेकर जाएंगे। उनके दोनों के बीच में आप मत आना। लेकिन जो भी आत्माएं आते हैं, आपके पिताजी के लिए जो भी लेकर आते हैं, वो वहां ही रख कर जाते हैं। पिताजी लेकर नहीं जाएंगे। क्या करते हैं, जैसे कि टेम्पल में जाते हैं, दक्षिणा देते हैं ना, कोई साधन लेकर जाते हैं ना, वो जो साधन है, जो पिताजी जो देते हैं, उसका जो रिटर्न है, वो 5000 साल तक आपको रिटर्न में आपको मिलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ आप अपना घर दे दो मुझे, मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आप मत आना, चुपचाप आप अंदर रहना। आगे का रूम में जो भी मुझे करना है मैं करता ही रहता हूँ। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं,
लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते। खुद के लिए मांग रहे हो, खुद के लिए रो रहे हो, आपका ही बहुत कुछ समस्या है, तो क्या होता है ना, जो पिताजी घर में आए हैं, आपका समस्या सुनने में ही वो बिजी है, वो बाहर कैसे आएंगे बताइए? बाहर तो इतना लंबा क्यू है आपके पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन आप उनको पिताजी मिलने के लिए आप नहीं दे रहे हो, इतना बिजी कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम आपका पिताजी आपके घर में नहीं आएगा। किसके घर में जाएगा? जो पिता जो बच्चा पिता को तंग नहीं करता है, अपने काम करने के लिए फुल परमिशन दे देता है, फ्रीडम दे देता है, बीच में रुकावट नहीं करता है, उनके घर में ही भगवान चाहता है। इसीलिए कभी-कभी देने के लिए निमित्त बनना, कभी-कभी मांगना, कभी-कभी रोना, ऐसे करने से आप वरदानी मूर्त नहीं बन सकते। क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो कभी पुरुषार्थ करता है क्या? भगवान को कुछ चाहिए क्या? नहीं है ना, सदा संपन्न। ऐसे ही आप भगवान को जगह दे दिया तो आप भी संपन्न बनेंगे। आपको जो चाहिए बाबा भी देता रहेगा और अपने बच्चे से लेकर आते देता रहेगा। मैंने भी देखा है अपने जिंदगी में, सूक्ष्म रूप में जो चाहिए बाबा देता है, ज्ञान, शक्ति, गुण। और स्थूल रूप में जो चाहिए आत्माओं को, अपने बच्चों को निमित्त बनाकर हमको देते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। कभी भी कुछ कमियां नहीं करते हैं बाबा, मैंने अपने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है। हाँ, ऐसा नहीं कि कमी नहीं करते इसका मतलब आप जहां भी जाओ आपको एसी ही मिल जाता है, कार ही मिल जाता है, नहीं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि बैग ऐसे 2 बैग लेकर जाते हैं, पीछे एक बैग है, हाथ में एक बैग है। पीछे बैग इतना बड़ा रहता है, कार जो बस में रश रहता है ना, वो सभी लोग डांटते रहते हैं, इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आए। और जो छोटा बैग लंबा रहता है, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होकर सेवा में जाते हैं हम, पाँव दर्द करता है, फिर भी जहाँ सेवा के लिए जाते हैं ना, वहां का आत्मा ही खुश होते हैं, हमको कितना खुशी मिलता है। वो है, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ सेवा करने के बाद भले वो बड़ा बैग मेरा पाँव के ऊपर है, लेकिन अंदर से मन खुश है। क्यों? वहां सफलता मिली है। तन को भारीपन का एहसास हो रहा है, लेकिन मन खुश है, मन भरा हुआ है। राइट? ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ स्वामीनाथन भाई करके इंटरनेशनल स्पीकर है, वो अपना अनुभव कह रहे थे। एक बार 1 हफ्ते सेवा करके आए थे ट्रेन पे। उस समय उनका ट्रेनिंग में वेटिंग लिस्ट था, इतना फुल था ट्रेन कि उनको सीट नहीं मिला। पहले क्या था, वेटिंग लिस्ट है तो भी आप ट्रेन में जा सकते, इनको तो बहुत नींद आ रहा है। तो उनके कंपार्टमेंट में एक जगह था, बैठे थे, उनको नींद आ रहा था, तो वहां एक परिवार था, एक पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। उनको 3 सीट हुआ अलॉट हुआ था। तो इनको तो बहुत नींद आ रहा था। थोड़े समय में उन्होंने पूछा स्वामीनाथन भाई जी ने, ये ऊपर का सीट किसका है? ऊपर सीट हमारा है, क्या मैं थोड़े समय के लिए जाकर सो सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही। तो वो भाई ने कहा सॉरी, हम आपको सीट नहीं दे सकते। तो भाई चुप बैठे। उसके बाद बाबा को कहा, बाबा थोड़ा सहयोग दो ना। तो भाई ने तुरंत कहा, भाई जी हम ये कह रहे थे कि हम आपको वो सीट थोड़े समय के लिए नहीं देंगे, फुल टाइम आप ही ले लीजिए, आप ही वहां जाकर आराम से सो सकते हैं। और उनको वो सीट दे दिया। और वो भाई जी ने अपने छोटे बच्चे को लेकर एक ही सीट में उन्होंने जर्नी की। ये है कर्मों का फल। जब बच्चों को पालना करना बाबा जानता है, ऐसे सभी बाबा का सहयोग मिलता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे तो, नाम मान शान के लिए करेंगे, ये रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते, मैं सदा संपन्न स्वरूप हूं, सदा मैं दाता हूं। इसलिए सदा आप भगवान से मांगो नहीं, दे दो, दे दो, दे दो। जितना देने के लिए निमित्त बनते हो उतना आपको आता ही रहता है। बच्चा भी देने का समय है। ये भी बाबा कहते हैं अभी ज्ञान देने का समय नहीं, वरदान देने का समय है। वरदान भी आप मत देना, सिर्फ मूर्ति बन जाए ना, वरदान भी मैं देता हूँ। इतना सुंदर बात कही आज बाबा ने। लेकिन वो साधना, वो स्थिति हमारे आना उतना इजी नहीं है। तो वो स्थिति जब आप आएगा, आपके सामने जो भी लोग आएंगे
उनको साक्षात्कार होगा, आपके मुख द्वारा जो भी ज्ञान आता है उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको शक्ति मिलेगा। भले आप कहाँ भी रहो, रात के नींद में भी आपने मन भगवान को दे दिया तो दुनिया के कोई भी कोने में भी आत्माओं का बाबा सहयोग दे देता है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूरत। जब जो भी तपस्या कर रहा है उसके आगे कोई प्रत्यक्ष होता है, वो भक्तों से मांगता नहीं है ना। भगवान किसके जो भी शक्ति देता है ना, भले शंकर प्रत्यक्ष हो, विष्णु प्रत्यक्ष हो, कोई देवी प्रत्यक्ष हो, देने का बात आता है ना। बच्चे अभी भी आपका स्थिति ऐसा है कि देने के लिए सोचो, और भी आप मत देना, बाबा दे देगा। तो कल सुबह से शाम तक यही प्रैक्टिस करो, आपके द्वारा बाबा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो पूछने का, चिंतन करने का, विचार सागर मंथन करने का, इसमें बाबा के साथ टाइम पास मत करना। ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, भविष्य में बेहद का सेवा आपके द्वारा होगा और आपके आगे लाखों लोग आएंगे। हमने ये भी देखा है कि हमारे द्वारा जो बाबा क्लास कराते हैं, बहुत सारे भाई बहनें सुनते हैं, वो हमको फिजिकली देखते भी नहीं है और फोन करके कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान हमको मिल गया है। हमको क्या मालूम किस समय उनके मन में क्या क्वेश्चन आता है, उसका आंसर क्या है, हमको क्या मालूम। वो है ऊपर जो बैठा है ना, त्रिकालदर्शी, वो अपना जो काम कर लेता है। ठीक है। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी विजयी मणके बन जाएंगे। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अभी देखो, एक कोई व्यक्ति दौड़ रहा है नंबर 1 आने के लिए, उनका अटेंशन क्या रहता है, वो जो उनको टारगेट दिया है वहां जाकर पहुंचना है, इधर उधर भी वो नहीं देखेगा। पीछे कौन आ रहा है, उनके पीछे कितना दूर में कोई है, वो नहीं देखता है। सिर्फ जो उनका जो टारगेट दिया गया है उसको देखना है और दौड़ना है, और स्पीड जितना होता है वो ज्यादा करना है। तो ऐसे ही आपका मन सीधा बाबा की तरफ रहना चाहिए, और कहा भी इधर उधर साइड सीन मत देखना, इतना तीव्रता से दौड़ो। अभी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेन पकड़ना है, 7 बजे का ट्रेन है, 6:55 हो गया है, अभी 5 मिनट बाकी है। ठीक है। आपके हाथ में बहुत भारी बैग है, पाँवों को पत्थर लगा है, ब्लड गिर रहा है, अटेंशन कहाँ रहेगा। वो बैग भारी नहीं होगा, आपको पाँव का जो दर्द आ रहा है या ब्लड गिर, उसकी तरफ भी अटेंशन है। आपका टारगेट ट्रेन पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, ट्रेन। जब ट्रेन पकड़ लिया, ट्रेन के अंदर होने के बाद आपको लगता है क्या ये इतना भारी बैग मैंने उठा के लेकर आ गया। उसके बाद वो बैग का वेट आपको पता चलता है। क्यों? आपका अटेंशन वेट के तरफ नहीं था, वो ट्रेन पकड़ने का था, क्योंकि टाइम हो चुका है। इसलिए बच्चे अपने जिंदगी में, संसार में, अपने परिवार में कुछ भी हो, लेकिन टारगेट ये रखना कि भगवान को याद करना। आज वर्तमान समय में हम टारगेट क्या रखते हैं, जॉब करो पैसे कमाओ, जॉब करो पैसे कमाओ, वही टारगेट है। ठीक है। तो ऐसे ही जो रूहानी कमाई करते चलो, तब इधर उधर नहीं देखेंगे, पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, तब आप विजयी का मणके बन जाएंगे। जो नंबर 1 आते हैं उनको ही मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल, हार पहनाया जाता है, वही विजय का मणके बनते, उनको ही सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए बच्चे और किसी को भी मत देखना, अपने परिवार के मेंबर को भी मत देखना। स्पेशली राजयोग के टाइम पर जब योग के लिए बैठते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में आपका मन वहां जाकर पहुंचना चाहिए। आप यही अटेंशन रखना कि इतना कम समय में आप वहां जाकर पहुंच सकते हैं। अभी देखो 100 मीटर का रेस है, समझ लीजिए, कोई 8 मिनट में जाकर पहुंच रहा है, वो खुद प्रैक्टिस करता है नेक्स्ट डे 8 मिनट नहीं 7.5 मिनट में जाकर पहुंचना है। नेक्स्ट डे और ट्राई करता है 7.15, 7 मिनट एंड 15 सेकेंड में जाकर पहुंचना है। तो खुद के लिए खुद कंपटीशन। तो ऐसे ही चक्कर हो कि जब आप अपने मन को परमधाम में बैठते हो, परमात्मा में बैठते हो, कितना समय में पहुंचते हो और कितना समय वहां रह सकते हो, अपना कंपटीशन आप ही करो।
और किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। ठीक है, तो ऐसे फास्ट दौड़ी लगाओ और नंबर 1 बन जाओ। ठीक है, साथ में जो भी बाबा जिस दिन वरदान देते हैं साधना करने के लिए देते, पहला मैं, मुझे पहले करना है, और कोई करता है कि नहीं करता है उसके बारे में आप टेंशन मत रखना। ठीक है, ओके, ओम शांति।